एवरीवन, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटेस्ट इन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने ऐसे करके सॉल्व किया है कि आपको सारे E/m रेशियो सभी के पता चल जाएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। तो यहाँ पर नंबर 1 प्रोटॉन का देखते हैं। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है E, यानी कि ये होता है 1.6 10⁻⁻19। तो ये होता पॉजिटिव में एंड इलेक्ट्रॉन का होता नेगेटिव। दोनों का चार्ज सेम होता है, बस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का। ओके, अब यहाँ पे देखो मास, जो प्रोटॉन के मास दे रखा है 1.672 × 10⁻⁻27। ऐसे ही यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो मास दे रखा है 1.675 × 10⁻⁻27। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे 5 दे रखा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में एंड 2 दे रखा है प्रोटॉन में, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको सारी चार्ज की वैल्यू, मास की वैल्यू, सबकी वैल्यू भी मैं साथ के साथ याद करवा रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.58 × 10⁻7। अब इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या है, यहाँ पे चार्ज दे रखा है एंड ये मास 9.1 × 10⁻31। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है जो कि प्रोटॉन के मास के 1/1837 होता है ना। तो ये वाला जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन से 1837 गुना कम होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका मास है -9.1 × 10⁻31 एंड जो इसका E/m रेशियो निकल के आएगा 1.676 × 10⁻11। और न्यूट्रॉन का देखते हैं। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है और इसको 1.675 × 10⁻27 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। ओके, ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता ही है। अब अल्फा की बात करें 2He4 होता है। तो यहाँ पे E/m रेशियो जब हम निकालेंगे तो 2/4 × 10 प्रोटॉन का E/m रेशियो। तो यहाँ पे 2/4 को जब हम प्रोटॉन की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको मैंने एक और बार लिख रखा है शॉर्ट बनाने के लिए, 1/2 ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ऊपर देख लेते हैं। प्रोटॉन की वैल्यू निकल के आई थी E/m रेशियो की 9.58 × 10⁻7। ओके, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4.8 × 10⁻7 आ जाएगा आंसर। ओके, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा सबसे कम वैल्यू किसकी आई थी, सबसे कम ज्यादा वैल्यू किसकी आई थी, इलेक्ट्रॉन की 1.76 × 10⁻11 एंड उससे कम वैल्यू आई थी प्रोटॉन की एंड फिर आई थी अल्फा की और सबसे लास्ट में 0 आई न्यूट्रॉन की। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं। इसका पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन करके ये जो है इसका सीक्वेंस लिख रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा एंड न्यूट्रॉन। ओके, अब इसको शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। अगर शॉर्ट में आपको चाहिए कि इतना सारा सॉल्यूशन कैसे करेंगे जब एग्जाम में हमें आएगा, तो देखो ये 19 दे रखा, 27 एंड 2 का ही कंपैरिजन कर लीजिए, सारा आंसर हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। एंड यहाँ पे देखिए 27 में से 19 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एंड 31 में से 19 घटाएंगे तो आएगा 12। देखो यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस का, ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 आया और ये 8 आया, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है E/m रेशियो प्रोटॉन से ज्यादा है। अब देखो प्रोटॉन से अल्फा जो पार्टिकल है वो 1/2 और प्रोटॉन है, तो यानी कि प्रोटॉन का आधा हो जाएगा तो ये पीछे पहुंच जाएगा अल्फा। अब देखो ये वाली वैल्यू 0 है तो ये और पीछे पहुंच जाएगी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये मिल गया होगा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।